हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन। मैं आपका साथी मन्नन सर। दोस्त, दुनिया में सस्ती चीज़ें बहुत आसान हैं जो इंसान प्राप्त करता है। सस्ती चीज़ें दुनिया में सस्ती चीज़ें आसानी से मिल जाती है, जिसको बोलते हैं क्या? राय। दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ राय होती है, मशवरा होता है। जो लोग आप एक लोग से बोलोगे तो 1000 लोग देंगे। दुनिया में सबसे सस्ती तरीन चीज मशवरा होता है। आप एक से मांगोगे 1000 देंगे। दुनिया में सबसे महंगी चीज, तरीन चीज मदद होता है, जो 1000 से मांगोगे एक से मिलेगा। इसलिए जिंदगी आपकी है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उस प्लेटफॉर्म को बहुत खुशी होकर करिए, उस काम में बहुत खुश होकर करिए, बहुत मन लगाकर करिए। जबरदस्ती कोई काम को मत करिए, लेकिन जबरदस्त जरूर करिए। आप कामयाब जरूर रहेंगे, क्योंकि जबरदस्ती और जबरदस्त में जमीन आसमान का अंतर होता है और इंसान समझ नहीं पाता है और अपने आपा खो बैठता है और वो असफल हो जाता है। तो ठीक है दोस्त, आज इंग्लिश की दुनिया में हम आते हैं, ऐसा पैकेज लेकर के आए हैं। वो पैकेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैकेज आपके लिए रामबाण है। जिस दवा होती है ना, ये दवा आपके लिए रामबाण है, तो पैकेज आपके लिए बहुत रामबाण है। उस पैकेज के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही छुपा रहस्य है। उस रहस्य को आज मैं जानना चाहता हूं। आप सबके साथ मिल करके आइए उस रहस्य को जानते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ध्यान दीजिए, प्रोनाउन क्या है? दिख रहा है बाबू? वेरी गुड, दिख रहा है ना? प्रोनाउन, ध्यान दीजिए। दूसरा है पॉजेसिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव नाउन। तीसरा है पॉजेसिव। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। चौथा है रिफ्लेक्सिव। दिख रहा है बेटा? हाँ, रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन। चौथा है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है, आज इंसान इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, आइए जानते हैं। ये सब्जेक्ट का रूप लेता है। किसका? सब्जेक्ट का रूप लेता है। रूप किसके लेता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रूप लेता है। समझ गए? ये किसका रूप लेता है? सब्जेक्ट का रूप लेता है। और प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी वो क्या होता है? जिसका कोई नामकरण ना हो, वो आपका प्रोनाउन है। जैसे क्या कहा? ही। क्या कहा? ही कोई नाम है? नहीं। शी। क्या? देखो, बाकी अगर नाम की बात करो तो यहां नाम डाल सकते हो, राम, सीता, ठीक। यू, वी, दे,
आई। देख रहे हो ना, देख रहे हो? इस तरीके से चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है चैप्टर, ठीक है, बहुत लंबा ना जा करके आई चलते हैं। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, राम मीन्स राम, सीता मीन्स सीता, यू मीन्स तुम या आप, तुम या वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, आई मीन्स मैं। ये आपका प्रोनाउन हो गया। इसमें दो शब्द नाउन है, ये दो शब्द क्या है? नाउन है। दो शब्द नाउन है, बाकी सब प्रोनाउन है। आइए जानते हैं अब क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ध्यान दो। संज्ञा, क्या? विशेषण, क्या? संज्ञा विशेषण अधिकार जनक, अधिकार जनक। अब इसमें क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पी ए, पी ए, पहले पी ए जानो। पॉजेसिव एडजेक्टिव पी ए, पी ए, इसके बाद एन। पी ए पहले जानेंगे तो उसी साथ ए लग जाएगा, ध्यान दो। क्या है? हिज, क्या है? क्या है? हर, क्या है? ठीक, ध्यान दीजिए। ही का हिज बनेगा, शी का हर बनेगा, राम का भी हिज बनेगा, सीता का हर बनेगा, ध्यान दो। सीता का हर। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? शी का क्या है? राम का क्या होगा? सीता का क्या होगा? अब यहाँ लड़का है, चाहे जो नाम रखे, कोनो दिक्कत नहीं है, क्या? अच्छा, यू का योर, यू का वी का आवर, दे का देयर, आई का माई। ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया दोस्त। क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आज जान लीजिए, आज के बाद आप किताब नहीं देखेंगे, आज के बाद आप किताब नहीं देखेंगे। ये आपका सब्जेक्ट में आ गया, सब्जेक्ट का रूप लेता है। ये भी सब्जेक्ट का रूप लेता भी बताऊंगा मैं आपको। अभी इसकी खुली किताब है, ये एक चैप्टर में हल होने वाला नहीं है। किताबों में तो बस एक चैप्टर यूं ही लेखकों ने विचार अपना दे दिया, लोग परामर्श करते गए किताबों का, लेकिन इसमें बहुत सारे सिस्टम है। एक एक पार्ट खोलकर मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका पीए हो गया, पीए पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया? अब ये जब भी आते हैं अकेला नहीं आते हैं, ये जब भी आते हैं इसके साथ आते हैं। ये नाउन के बिना पैदा ही नहीं हुआ। जब वो पैदा हुआ नाउन के साथ पैदा हुआ। किसके साथ पैदा हुआ? नाउन के साथ। अब यहाँ इसके साथ नाउन जोड़ सकते हो, जिसे क्या कहा? हिज फ्रेंड, क्या कहा? हर मदर, क्या कहा? हर, क्या कहा? मदर, क्या कहा? यहाँ हिज सिस्टर, क्या कहा? क्या कहा? हर ब्रदर, क्या कहा? योर, क्या कहा? योर टीचर, क्या कहा? हाँ, आवर फ्रेंड्स, क्या कहा? फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स, क्या कहा? माई फादर, क्या कहा? बताइए, सब नाउन है कि नहीं? इसके साथ ये नाउन जब भी आएगा, नाउन आएगा। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? उसका दोस्त, क्या? उसका दोस्त, उसका, हाँ, क्या कहा? उसकी माँ, क्या कहा? अब ये उसका, उसके बहन या उसकी बहन, उसका भाई या उसकी भाई, हाँ, ठीक है। तुम्हारा अध्यापक, क्या कहा? तुम्हारा अध्यापक, क्या कहा? हमारे दोस्त, क्या कहा? उनके दोस्त, क्या कहा? उनके दोस्त, क्या कहा? मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, क्या कहा? अच्छा, मेरे पिता। बहुत सही कहा आपने। दुनिया में सबसे प्यारा अगर दोस्त है तो आपका पिता है। वो आपके हर दर्द को समझता है। पिता तब खुश होता है जब बेटा लायक बन जाता है। पिता तब खुश होता है जब बेटा जिम्मेदारियां संभाल लेता है। तब बाप के अंदर एक ऐसी खुशी आती है, ऐसा महसूस करता है अब दुनिया में मैं ना भी रहूं, मेरा बेटा संभाल लेगा।
ये होता है। दुनिया में अगर दोस्ती करना है तो अपने पिता से जरूर करो, लेकिन आज के बच्चे डर जाते हैं, आज के बच्चे घबरा जाते हैं, आज के बच्चे पिताजी को देखे भाग जाते हैं। भागो मत, उससे बड़ा सहारा आपको कोई नहीं है। आप बेसहारा रहोगे वही सहारा बनेगा, आप बेसहारा रहोगे वही सहारा बनेगा। कुछ भी हो XYZ आपके बॉडी में, आपके भविष्य में, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर सुबह तक, एड़ी से चोटी तक वही मदद करने वाला है। दुनिया में और कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए सांसें जिंदा है तो पिताजी के साथ अपना मुलाकात करो, बातचीत करो, उससे प्यारा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो ये इसकी हिंदी होती है। लेकिन अब देखो, अगर ये हिंदी आएगी तो इसको भी उठा के यहां रख दोगे, ये प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसको यहां से यहां तक उठा के इसके नीचे लगा दोगे तो ये भी प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। लेकिन सवाल आती है, क्या आती है? ये अभी अलग अलग बताएं, इसकी हिंदी ये, इसकी हिंदी ये होती है। लेकिन बात क्या है, जब ये दोनों साथ आएंगे तब इसका हिंदी ये नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। वो चीज मैं साथ वाला क्लास अलग से बताऊंगा, साथ वाला क्लास अलग से बताऊंगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहले आप जानिए ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनता है? हिज। शी का हर। पहले ये जानिए, जान गए ना? चलो आइए पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या कहा? पॉजिटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन पॉजिटिव क्या कहा? सर्वनाम अधिकार जनक। क्या? अधिकार जनक कर्म। ठीक। अधिकार जनक। इसमें क्या आता है? ही का क्या बनेगा? हिज। शी का क्या बनेगा? हर्ष। क्या बनेगा? हर्ष। समझ गए? अच्छा, समझ गए? बाकी ये जो नाम है, नाम क्या बनेगा? नाम पे नाम रख दो। राम्स। क्या? तामा। क्या कहा? तामाएस। क्या कहा? समझ गए? हाँ समझ गए? हाँ। हर्ष मिस उसका क्या होगा? उसका। क्या कहा? राम का। क्या कहा? राम का। क्या कहा? लड़की सीता है, सीतास। क्या कहा? सीतास। सीता का। सीता का या सीता की? समझ गए? ठीक। यू का बनेगा योर्स। तुम्हारा। क्या कहा? तुम्हारा या आपका। तुम्हारा या देर का बनेगा देयर्स। क्या बनेगा? अच्छा भी अवर का बनेगा अवर्स। क्या बनेगा? अवर्स। क्या? हमारा। क्या? हमारा। देयर्स। क्या कहा? देयर्स। उनका। क्या कहा? उनका। ध्यान दो, ध्यान दो। आई का बनेगा माइन। क्या बनेगा? माइन। ध्यान दो, ये चीज समझ गए? अब देखो, ये पिक्चर छोड़ो, इस पिक्चर को ध्यान दो। जहां रा शब्द आया है, रा शब्द कहां आया है? रा शब्द आया है, वहां एस लगे। हर है ना? रा शब्द देखो, रा शब्द देख लो, रा शब्द, रा शब्द देख लो, रा शब्द आया, एस लगे हैं। जैसे क्या कहा? उसका, आपका, योर्स। ठीक है? हमारा, अवर्स। समझ गए? उनका, देयर्स। मेरा, माइन। मेरा क्या होगा? मेरा। अब इसका प्रयोग कैसे होता है ट्रांसलेट में, इसका प्रयोग कैसे होता है ट्रांसलेट में, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, एक एक पार्ट समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आत्मजनक। क्या कहा? आत्मजनक सर्वनाम, जो आत्म की बात करता है। किसकी बात करता है? ध्यान दो,
ही का हिम बनेगा, क्या बनेगा? ही का हिम, ठीक है। शी का हर, क्या कहा? ठीक है। राम का भी बनेगा हिम, राम का क्या बनेगा? सीता का बनेगा हर, सीता क्या बनेगा? हर, ठीक है। यू का योर, वी का आवर, दे का देम, ठीक है। आई का माई। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव क्या आएगा? ध्यान दो, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव। इसके साथ क्या जोड़ोगे? सेल्फ, क्या? सेल्फ, ये खुद की बात करता है। क्या जोड़ोगे? सेल्फ, क्या जोड़ोगे? सेल्फ, क्या जोड़ोगे? ठीक है। सेल्फ क्या होगा? सेल्फ, सेल्वेस, सेल्वेस, समझ गए? सेल्फ, क्या? सेल्फ, ये देख लो। समझ में आ गया? ये चीज है, ये चीज है, ये रिफ्लेक्सिव में आ गया, ठीक है। अब इसकी हिंदी, उसका खुद, क्या? अच्छा, या अपना खुद, क्या? अपना खुद, उसका खुद, या अपना खुद, अपना खुद, ठीक है। तुम्हारा खुद, तुम्हारा, या अपना, हाँ अपना खुद। हमारा खुद, या अपना खुद। उनका, क्या कहा? उनका खुद, क्या कहा? या अपना खुद, अपना खुद। मेरा खुद, क्या कहा? मेरा खुद, या अपना खुद। समझ गए? ध्यान दो। अब देखो, समझ में आ गया? ये कहा, जैसे क्या कहा? वह उसका काम है अपना खुद करे, या उसका खुद करे, बात बोलते ना। मेरा खुद करूं, मेरा खुद करूं, बताइए है मेरा खुद या अपना खुद, ये चीज है। आप अच्छी तरह समझ में गए? कोई दिक्कत? प्रोनाउन चैप्टर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन चैप्टर है। आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, समझ में आ गया? बोलो। अब देख लो, क्या कहा? पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, क्या कहा? पीओ, पीओ पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव, क्या कहा? अधिकारजनक, क्या कहा? अधिकारजनक कर्म। इसमें क्या आता है? ही का बनेगा हिम, सिर्फ हिम, क्या बनेगा? हिम। शी का बनेगा हर, क्या? ठीक है। राम का, क्या? समझ गए? ये नाउन वाला चैप्टर छोड़ दो, नाउन वाला चैप्टर इधर समझ में आ गया ना? बोलो। यू का बनेगा, यू ही बनेगा, यू का यू ही बनेगा। वी का अस बनेगा, वी का और दे का बनेगा देम बनेगा, क्या बनेगा? और आई का मी बनेगा। ये देख लो, आई का ये आपका पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, क्या है? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, हाँ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है। समझ गए? समझ गए? बोलो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, इसकी हिंदी जान लो, ठीक है। उसे, क्या? उसे क्या? तुम्हें, या हमें, उन्हें, मुझे। अब यही हिंदी नहीं होती, अब ने आपको और लिखवाया है, इसकी सारी हिंदी लिखवाया है। अब ध्यान दो, ही किसके लिए है? लड़कवा के लिए। सी किसके लिए? लड़की के लिए। तो हिज किसके लिए बना? लड़कवा के लिए।
हर किसी के लिए बना, लड़के के लिए। अब बताओ हिम किसके लिए बना और हर किसके लिए बना? देख लो, ये लड़का के लिए, लड़के के लिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आ गई ना? बोलो। ये चीज है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है टेंस की दुनिया में, ट्रांसलेट की दुनिया में, अनुवाद में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा आता है। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा आता है। इसका प्रयोग हम आपको एक एक चैप्टर बताएंगे। ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इसके साथ बताऊंगा, फिर कैसे इसको डिफरेंस में बताऊंगा, मैचिंग में बताऊंगा, इसकी हिंदी क्या होगी, तब इसकी हिंदी बदल जाएगी, वो मैं आपको सब समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये आपको कहाँ काम आता है? बोलने में काम आता है। कहाँ काम आता है? परीक्षा में काम आता है। कहाँ काम आता है? जो है नरेशन में काम आता है। कहाँ काम आता है? पैसे में काम आता है। हर जगह ये काम आता है। कोई भी किसी काम बताओगे, जो इंसान का नाम नहीं जानता है वहां पे इन सब का प्रयोग होता है। जो इंसान का, मान लीजिए कोई इंसान जा रहा है, दैट इज एन स्ट्रेंजर, वह अजनबी है, उस समय आप उसका नाम नहीं जान रहे हो, तो आप उसको ये सब आवाजों से पुकार सकते हो, ये सब आवाजों से पुकार सकते हो। समझ गए? क्या कहा? वह जा रहा है, किया है ना? उसका नाम पता नहीं है। क्या कहा? उसका दोस्त आ रहा है, अब उसका दोस्त का नाम पता नहीं है ना? बोलो। क्या कहा? उसे मैंने देखा, मैंने उसे देखा। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है ना? तो जब आपको दुनिया में किसी इंसान का नाम पता ही नहीं है, उसको इन नामों से पुकारा जाता है, इस आवाजों से पुकारा जाता है। जो आवाज इसका लिखा गया है, इस आवाजों से पुकारा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। मैं आपको एक एक चैप्टर इसको समझाऊंगा, जोड़ा बनाऊंगा, अलग अलग करके इसको समझा दूंगा, ताकि आपके मन एकदम फ्रेश हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आपके एक एक दिक्कत मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।